हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवज्ञान क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था साइंस का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमने उसमें क्या पढ़ा, अभी तक पढ़ा है हमने मैग्नेटिक इफेक्ट का बेसिक ओरिजिन पढ़ा, उसके बाद हमने बार मैग्नेट पढ़ा और बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, अभी तक वो लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर से पहले उस वीडियो को आप जरूर देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि मैग्नेट क्या होता है ना, और कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर रोड, ठीक है, जिसका अपना अट्रैक्टिंग और रिपल्सिव नेचर होता है, वो कहलाया अपना मैग्नेट। ठीक है, दो पोल होते हैं इसके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, विच कांट बी आइसोलेटेड, जिनको कभी भी आइसोलेट नहीं किया जाएगा, उनको कभी भी सेपरेट अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये होगी अपना मैग्नेट। अब मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसकी फील्ड क्या होगी, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है वो एरिया जिसमें किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है, वो कहलाता है उसका फील्ड। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है आपका, वो उसके फ्रेंड सर्कल में 10 बंदे हैं तो उसकी फील्ड की क्या हुई 10। ठीक है, अगर कोई दूसरा पर्सन है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मान लो उसकी फील्ड में 100 बंदे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, पहले वाले बंदे से बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक, तो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा समझते जाएं स्टूडेंट्स, कि द स्पेस और एरिया अराउंड ए मैग्नेट in which its effect can be experienced। एक्सपीरियंस या आप बोल सकते हैं फील। ठीक है, तो देखो द स्पेस और एरिया, वो स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इसका इफेक्ट फील किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके, इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दैट मैग्नेट। तो ये उस मैग्नेट का क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाएगा। जैसे ये मैग्नेट है अपने पास, तो इसके चारों ओर का वो एरिया जहां तक इसका इफेक्ट फील किया जा सकेगा वो क्या कहलाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है ना, जहां तक इसकी रेंज होगी। देखो हमने बात की थी कि यदि इसके पास में नॉर्थ पोल लाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, और सिमिलर पोल लाएंगे जैसे कि इसके पास यदि मैं साउथ पोल लेके आऊँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक, तो देखो मैं बिल्कुल पास लाऊंगा तो बहुत ही हाईली रिपेल करेगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ। अगर मैं इसको दूर लेके जाता जाऊंगा तो इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक रेंज ऐसी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको साउथ नॉर्थ, ठीक है, तो एक ऐसी रेंज होगी जहाँ पे इस मैग्नेट का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स ये इसकी फील्ड से, इसकी रेंज से क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आया होगा सभी को। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये क्या होंगी, दीज आर द लाइंस विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो वो लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो द लाइंस विच रिप्रेजेंट, या फिर आप बोल सकते हैं शोज, जो दिखाएंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द लाइंस विच रिप्रेजेंट और शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करें या रिप्रेजेंट करें। किसकी, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट। एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को जो लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं वो लाइंस कहलाती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे ये मैग्नेट था आपका नॉर्थ से साउथ, और ये थी इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रही है या साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो लाइंस कहलाएंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और नॉर्थ से साउथ जाएगा या साउथ से नॉर्थ जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में हम जस्ट अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा स्टूडेंट सभी को कि द लाइंस विच रिप्रेजेंट और शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज देखिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात क्या होगी, सबसे पहली बात तो कोई भी चीज होगी उसका मैग्नीट्यूड तो है ही, और ये डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स दीज लाइंस आर वेक्टर क्वांटिटी, या फिर आप बोल सकते हो वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर्स कहलाएंगे क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में क्या इनकी डायरेक्शन भी है। तो ये लाइंस आपकी मैग्नेट जो वेक्टर्स कहलाएंगी। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कि आउटसाइड फ्रॉम द मैग्नेट, ठीक है, आउटसाइड फ्रॉम द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, कि आउटसाइड फ्रॉम द मैग्नेट, एक मैग्नेट से बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो किधर रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे, ठीक। इसके बाद की प्रॉपर्टीज के लिए हम ऊपर से रब कर दे रहे हैं थोड़ा सा, आपने ये नोट्स नोट डाउन कर ही लिए होंगे। यदि रह रहा है किसी का तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम देखते हैं हम, जैसे ये कोई मैग्नेट था अपना, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो आउटसाइड फ्रॉम द मैग्नेट, मैग्नेट से आउटसाइड की यदि बात करें तो क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही हैं, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो ये आउटसाइड की बात हो गई। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या होगा कि इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब इनसाइड में कहाँ होगी, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कहाँ से कहाँ, साउथ टू नॉर्थ। तो अब देखो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर हो जाएगी, जैसे ये सेकंड डायग्राम देख रहे हैं हम, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। तो इनसाइड क्या होगी कि जैसे मैं इसी को रिप्रेजेंट करूँ, साउथ से नॉर्थ पोल लिख दे रहा हूँ इसको, वरना हम रिवर्स से डायरेक्शन देखते, दोनों का देख लेंगे। तो देखो इनसाइड में क्या होगा कि साउथ से नॉर्थ पोल, ये वाली डायरेक्शन इसकी यूं आई, इनसाइड डायरेक्शन यूं आई और ये निकल गई इनसाइड से, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर। अगर मैं आउटसाइड की बात करूँ तो आउटसाइड होगी नॉर्थ से साउथ, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया सभी को। अगर मैं नॉर्थ पोल इधर लेता तो आप सीधी सी बात है डायरेक्शन इसकी अपोजिट कर देते, बिल्कुल समझ में आई थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। तो फोर्थ देखिए आप, फोर्थ है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट लिख दें आप, या आप बोल सकते हैं नेवर क्रॉस ईच अदर, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी। जैसे ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं फिफ्थ, देखिए आप प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज रहने देते हैं हम, फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ है कि फ्रॉम एनी पॉइंट on the magnetic field lines, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी इनके किसी भी पॉइंट पे, ऑन एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द टेंजेंट gives the direction of magnetic field। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, मैंने एक ये पॉइंट ले लिया, तो इसका टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे हम, ये हो गया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी या अपर साइड में इसके टेंजेंशियली जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो समझ में आई सभी को प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।
अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखा था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो क्या था आपका ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ही था। वापस से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। देखो, इन हिज एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट के नाम पे ही है कि ओरेस्टेड, ठीक है, यहाँ लिख देंगे ओरेस्टेड इन हिज एक्सपेरिमेंट, या आप लिख देंगे इन हिज एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड टेक है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड kept a magnetic compass, magnetic compass near the electric circuit. He saws that, सिंपल सा ये बिल्कुल याद कर लें, that when electricity pass through the circuit, the needle of magnetic compass deflect, ठीक है, इतने देख लें आप। तो देखो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इन इज एक्सपेरिमेंट ओरेस्टेड टेक इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया उन्होंने कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट था आपका, ये बल्ब, इससे एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये थी आपकी बैटरी, ये आपका बल्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उन्होंने क्या देखा कि ही एंड कैप्ट ए मैग्नेटिक कंपास नियर द इलेक्ट्रिक सर्किट, और उन्होंने इसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, ये इसका नॉर्थ पोल, ये था इसका साउथ पोल, या ऊपर नीचे ले लें आप नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये इसकी नीडल थी, ठीक। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सर्किट, जब इस वाले सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, ही सा दैट द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ये डायरेक्शन थी मैग्नेटिक कंपास की, तो इसकी सुई क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन में क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट था, इलेक्ट्रिक करंट था, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। सेकंड बात की यदि हम बात करें तो उन्होंने वापस से एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट बढ़ा दिया। जैसे ही हमने 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे तो ये डिफ्लेक्शन था अपना, 10 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी की तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने देखा जैसे जैसे करंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना, तो वो डिफ्लेक्शन क्या होता जा रहा है आपका, ज़्यादा होता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 5 वोल्ट की बैटरी थी, मान लो 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर दिया, पहले 5 एम्पियर का करंट जा रहा था, बैटरी की बात ना करके आप करंट से समझ लें, 5 एम्पियर का करंट था तो डिफ्लेक्शन क्या था आपका, स्मॉल था। जैसे ही करंट का अमाउंट डबल हुआ, डिफ्लेक्शन क्या हो गया, लार्ज, दैट मीन्स करंट के अमाउंट पे इसका डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। जैसे हमने पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ला रहे हैं तो अब मैंने टर्मिनल बैटरी के चेंज कर देने हैं, ठीक है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। तो करंट की डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगी तो उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इससे क्या पता चला कि जो ये मैग्नेटिक कंपास की नीडल थी, इसको क्या होना था कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही डिफ्लेक्ट होना था, जबकि ये किसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है, करंट की वजह से। तो कंक्लूजन क्या निकला यहां से, फ्रॉम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से आपका कंक्लूजन ये निकला कि करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर बोल दें आप या फिर बोल दें कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर हैज मैग्नेटिक इफेक्ट, कि वो वायर जिसमें से करंट पास हो रहा था उसका क्या इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। और क्या सेकंड कंक्लूजन क्या निकला कि क्या देखा हमने, सेकंड कंक्लूजन, एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, deflection became
ग्रेटर या बोल देंगे लार्जर, कि जैसे ही हमने करंट का अमाउंट बढ़ाया तो इसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, लार्जर हो गया, ग्रेटर हो गया। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन था वो क्या देखा हमने कि एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट डिफ्लेक्शन ऑल्सो शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कि जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन जो अपोजिट की थी, ठीक है, ये वाली करंट की डायरेक्शन थी हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जैसे ही हमने नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर की थी, ये जो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा था इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इससे जो आगे के टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए चैनल को।